दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। वर्तमान समय में भारत देश की स्थिति बदल रही है। राजनीति में आज युवा चेहरे उभर कर आ रहे हैं। ऐसा ही एक युवा चेहरा जनपद पंचायत बनखेड़ी की ग्राम पंचायत सिंहपुर में सरपंच पद हेतु प्रत्याशी के रूप में आदेश चावरे आए हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों वो राजनीति में उतर रहे हैं और सरपंच का चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं। आदेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौन है आदेश चावरे, किस तरह की शैक्षणिक योग्यता और किस तरह का राजनीति का अनुभव रखते हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी किया हुआ है कोर्स। इसके साथ साथ मैं पहले से लगभग 12 से 15 साल से संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ, बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और मुझे एक हिंदू समाज के कार्यों में लगा रहना बहुत अच्छा लगता था। मगर वर्तमान स्थिति ग्राम की परिस्थितियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि लोग विकास के नाम पर वोट तो मांगते हैं, मगर उसके साथ साथ हम कहीं ये देखें कि जिस विकास के लिए वो वोट मांगते हैं, आज तक लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, लगभग 4 से 5 पंचवर्षीय हो चुकी हैं, मगर ग्राम पंचायत में उस तरीके का विकास नहीं दिखा जिस विकास की अपेक्षा करके लोगों ने जनप्रतिनिधियों को चुना और वोट दिया। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। इसके लिए किस तरह की समस्याएं आपके गांव में अभी देखने को मिलती हैं? जी, सबसे पहले मुख्य समस्या तो जी सड़क की है। उसके अलावा दूसरा कहीं हम ये समस्या की बात करें तो पानी की समस्या है। उसके बाद ग्रामवासियों की एक और मूलभूत समस्या है जिसे आवास के रूप में जानते हैं हम, कि आवास भी कई ऐसे ग्रामीण में हमारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके आज तक लगभग 20 वर्षों से छत नहीं है, जिनके यहाँ पर जो अपने मतलब ये कह सकते हैं कि झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। मतलब सरकार की योजनाओं को अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने नीचे तक पहुँचाने का कार्य नहीं किया। कुछ लोगों का तो इतना भी कहना है कि लोग सिर्फ चेहरा देख कर लोगों को मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं। और क्या समस्याएं हैं? कुछ सड़क की, नाली की? हाँ, सड़क, नाली और क्या है कि हमारी जो दहलवाड़ा खुर्द है, मतलब ग्राम पंचायत में 2 ग्राम आते हैं, एक सिंहपुर और दूसरा होता है दहलवाड़ा खुर्द। इसकी कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं। तो जैसे कि दहलवाड़ा खुर्द से हमारी ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए एक रोड की आवश्यकता है। तो रोड कनेक्टिविटी मतलब सिंहपुर और दहलवाड़ा के बीच की जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं है, एक चीज़। दूसरी, जो दहलवाड़ा खुर्द से कॉलोनी जो पड़ती है, दहलवाड़ा की कॉलोनी, जिसमें लगभग 150 वोटर रहते हैं, उन लोगों को लगभग 30 वर्षों से वो निरंतर प्रयासरत हैं कि यहाँ की सड़क व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, साफ़ हो जाए, सही हो जाए, गड्ढे जो हैं उनकी व्यवस्था हो जाए। मगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक ना तो रोड की पहल की है, ना ही उन गड्ढों को पुरवाने की पहल की है, ना ही सड़क व्यवस्था को मतलब सही करवाया है। समस्याओं को देखने के बाद आपने क्या पहल की? मेरे द्वारा सबसे पहले लगभग पिछली 1 वर्ष से मैं प्रयासरत हूँ। मैंने पहले भी कई बार हमारे जनप्रतिनिधियों की कंप्लेंट की कि आपके द्वारा जो ग्राम में विकास के लिए आपने कहा कि रोड आएगी, तो रोड तो आपने लाई ही नहीं, और जो रोड आई भी हैं दहलवाड़ा खुर्द के नाम के लिए वो सिंहपुर में बना दी गई। जी हाँ, तो वो सिंहपुर में बना दी गई। और दूसरी चीज़, नालियों की व्यवस्था। पिछले वर्ष मेरे द्वारा कंप्लेंट की गई थी जिसमें स्थिति ये थी, सीएम मैडम भी पहुंची थी, लगभग 1 से 1.5 फीट हमारे यहाँ ग्राम में प्रवेश जो करते हैं उस रास्ते में लगभग 1.5 फीट पानी था। मतलब उस पानी के चलते वहाँ कई कीट पतंगे आ जाते थे, कई बीमारियाँ फैल रही थी। लगभग 1 से 2 मृत्यु भी हुई हैं हमारे गाँव में उसी कोरोना काल के दौरान, उसी कीचड़ के दौरान, उसी गंदगी के दौरान। मगर वहाँ पर नालियों की व्यवस्था नहीं हुई थी। रोड तो लोगों ने बनाया है, मतलब कुछ रोड ऐसे हैं जो गांव के अंदर हैं, उनमें रोड तो बनाया है मगर नाली नहीं बनाई। भाई, सरकार जो योजना पहुंचाती है रोड के साथ नाली का रहता है,
क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, यदि हम पहल करेंगे उसके लिए। तो हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उनने कहा कि जगह नहीं थी। कई ऐसे उनने जवाब दिए जो कि व्यवस्थित नहीं लगे, क्योंकि रोड के साथ आप नाली का पैसा तो निकाल रहे हो, नाली नहीं बना रहे हो। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनके कारण मैंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद ग्राम में एक नाली का निर्माण हुआ है, जो मेरे प्रयत्न के बाद लगभग मैंने निरंतर प्रयत्न किया, सीएमओ मैडम से बात की, यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट की, तब जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनने नाली के निर्माण का कार्य कराया। अब क्या प्रयास आपके रहेंगे यदि आपके गांव की जो जनता है यदि वोट डाल के आपको चुनेंगे तो? देखिए, मेरी ये प्रयत्न रहेंगे, सबसे पहले मैं दहलवाड़ा खुर्द से ग्राम पंचायत जो हमारा कार्यालय है या ग्राम सिंहपुर तक का रास्ता, सबसे पहले उस रास्ते को जोड़ूंगा और उस रास्ते को बनाने का लिए मैं प्लान करूंगा। उसके साथ साथ मैंने ये तैयारी की है कि मुझे किस तरीके से किस किस जगहों से फंड लाना, जैसे जिला पंचायत हुआ, जनपद पंचायत हुआ या विधायक निधि, सांसद निधि, यहाँ से लगभग हर फंड से ग्राम पंचायतों में फंड आता है और नहीं आएगा तो मैं लेकर आऊँगा। और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले सड़क, मैं दहलवाड़ा खुर्द से हमारे कॉलोनी की सड़क बनवाऊँगा, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं, लोगों की एक लगभग 20 से 25 साल से जो आस लगी है कि हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि, हम ऐसे जनप्रतिनिधि, क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास की बात करके वोट तो ले लेता है मगर उस विकास का कुछ काम करके नहीं बताता। तो अभी ग्राम के ग्रामवासी निराश हैं। तो सभी लोगों की आस इसी चीज़ पर टिकी है कि नया युवा जैसे कि मेरा चुनाव चिन्ह चश्मा है और मैंने इस बार यहाँ से सरपंची के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं दहलवाड़ा खुर्द ग्राम से। तो ग्रामवासियों की एक अपेक्षा है कि इस बार मेरी विजय हो, जिससे कि मैं जो समस्याएं सड़क व्यवस्था, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लगभग पिछले कई वर्षों से एक चीज़ देखने को मिलती है कि ना तो हमारे ग्राम में एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही हमारे ग्राम तक आप व्यवस्थित मोटरसाइकिल भी पहुंचना बहुत कठिन काम होता है। मतलब एक बारिश जैसे ही हो जाए तो गांव की जो सड़क है वो पूरी ही ख़राब हो जाती है। दहलवाड़ा खुर्द एक ऐसा ग्राम है जिसमें ना तो जनपद पंचायत के द्वारा इस तरीके की मुहिम चलाई गई, आज तक लोग आए, जनपद पंचायत जो सदस्य बनते हैं उनने कोई भी प्रयास नहीं किया जिससे कि वो ये कर सकें कि हम सड़क व्यवस्था, लगभग 30 वर्षों से क्या किसी की नज़र आज तक सड़क पर नहीं गई। आज आप दहलवाड़ा खुर्द ग्राम में किसी भी साइड से प्रवेश कर लीजिए भाई साहब, मतलब देखने को यही मिलेगा कि आपको उस गांव में सड़क व्यवस्था घुसने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ से कीचड़ का ही प्रारंभ हो जाएगा। ये चीज़ देखने को मिली। तो ग्राम के जैसे कॉलोनी हो या ग्रामवासी हो या जो सिंहपुर पंचायत में, मतलब सिंहपुर ग्राम में रहने वाले निवासी हों, उनको सड़क की व्यवस्था मुख्य रूप से तो हर जगह मेरा कॉलोनियों में भी मैं सड़क व्यवस्था बनवाऊंगा। दूसरा, नाली निर्माण करूंगा। उसके बाद हमारी एक मुख्य रूप से एक चीज़ देखने को मिली है, कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें पानी की व्यवस्था के लिए लगभग आधा से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, पानी व्यवस्था नहीं है। आप इस तरफ ठाकुर मोहल्ला को ले लें, उस तरफ आप मतलब दोनों तरफ के जो हैं उस तरफ भी हमें, इस तरफ का ठाकुर मोहल्ला जैसे दहलवाड़ा खुर्द ग्राम में मतलब आपको ज़्यादातर नल व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नल मतलब ये कह सकते हैं कि नल बंद हो चुके हैं, लोगों के नल बंद हैं, जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ उनने लोगों की कनेक्टिविटी पाइपलाइन डाल के कर दी है। कुछ लोगों को मतलब जो योजनाओं का लाभ मिलता है, योजनाओं का लाभ सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके खास हैं, सिर्फ उनको उपलब्ध कराई जाती है। बाकी आम गरीब व्यक्ति तक किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। आप उसको वृद्धा पेंशन ले लीजिए या राशन ले लीजिए या विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जो जनप्रतिनिधि जो बनते हैं वो अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति उनसे यही करता है कि ये जो लाभ है वो हम तक पहुँचे। मगर स्थिति ये है कि उस लाभ जो पहुंचना चाहिए, सरकार पैसा भेजती है विकास के लिए, मगर जनप्रतिनिधि उस विकास को रोक देते हैं या फिर वो जानबूझकर उस विकास को नहीं करना चाहते। तो इस वर्ष हमारी ग्राम पंचायत के सभी लोगों का यही कहना है कि एक नया युवा पढ़ा लिखा एजुकेटेड यदि कहीं कोई आता है
तो हमें ग्राम में जो विकास की योजनाएं हैं या फिर जो सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, वो ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति, वो गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचे। मेरा ऐसा प्रयत्न रहेगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाऊंगा। मेरी जनता से यही उम्मीद है कि चश्मा जो मेरा चुनाव चिन्ह है उस पर भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, मोहर लगाएं और अपने आने वाले भविष्य में जो मेरे द्वारा 5 सालों में विकास होगा, आपको वो विकास दिखेगा। जो विकास 20 साल में नहीं दिखा, आपको वो विकास आपके घर तक पहुंचेगा। आपके यहाँ जन जन जो सुविधाएं हैं, जो ग्राम पंचायत से लेकर आपको ज़िले तक की जो भी सुविधाएं हैं या फिर जो भी व्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई हैं, उनका सभी का मैं लाभ दिलाऊंगा। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है ग्राम पंचायत सिंहपुर के सभी निवासियों से, ग्राम दहलवाड़ा खुर्द के सभी ग्रामवासियों से कि मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे कि मैं आने वाले समय में रोजगार की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, जल की व्यवस्था और आवास व्यवस्था, वृद्धा पेंशन व्यवस्था, मतलब जो चीज़ सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है उसको बढ़ चढ़कर मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ आदेश जावरे, जो कि ग्राम पंचायत सिंहपुर और दहलवाड़ा खुर्द से सरपंच पद हेतु प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष मौजूद हैं। साथ ही मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपने उम्मीदवारों को परखिए, जांचिए। वो कोई भी चुनाव हो, वो नगर निकाय चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर जनपद पंचायत का चुनाव हो, अपने उम्मीदवारों को परखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उनके पृष्ठभूमि को देखिए और यदि आपको लगता है कि ये उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है तो उसे आप वोट डालिए और अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए। साथ ही तमाम जो जनता जनार्दन है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक सच्चे देशभक्त की भूमिका निभाइए, वोट डालने ज़रूर जाइए और बिना किसी लोभ या लालच के वोट डालिए। आप ये चर्चा सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल NVTV पर। मैं हूँ संजय वैष्णव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। हमारा प्रयास है कि हम अच्छे उम्मीदवार आपके समक्ष लेकर आएँ, उनके बारे में सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व को बारीकी से जानने का प्रयास करें ताकि आपका जो वोट है वो व्यर्थ न जाए, सही उम्मीदवारों तक पहुंचा। आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की जो खबरें हैं वो आप तक लगातार पहुंच सके। नमस्कार।